सुचरिता जी, ये कोरी बकवास है, पुलिस के उज्जवल दामन पे धब्बे डालने के लिए है। आपको अगर कोई शिकायत है कि ये फर्जी इनकाउंटर है तो शपथ पर डाल करके हमारी जांच क्यों नहीं करा देते? पुलिस वाले जेल भी गए हैं फर्जी मुठभेड़ में, पुलिस वालों को सजाएं हुई है जेल में, आजीवन कारावास की सजा हुई है। और हम सब चाहेंगे, भारतीय नागरिक होने के नाते डॉक्टर अजीज खान साहब से मैं चाहूंगा इस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर कहीं एक भी सबूत हो तो मैं चाहूंगा कि जाकर के शपथ पर दाखिल करें और पुलिस वालों को, ऐसे जो दोषी पुलिसकर्मी उनको सजा दिलवाएं। लेकिन अगर जो सही इनकाउंटर हो रहा है उसको इस तरीके से पुलिस का मनोबल न गिराया जाए और एक सपोर्ट सिस्टम कहता है कि कवर फायर देने का सिस्टम होगा। आपने देखा होगा कि हत्यारों के बचाव में किस तरीके से चट्टान से कुछ लोग खड़े हुए हैं, क्या कारण है? अब जो आप इलेक्शन और निर्वाचन और राजनीति मेरा विषय नहीं है, ये तो इस देश में साल भर इलेक्शन होते रहते हैं, तो क्या साल भर जो है आप पुलिस के ऊपर आक्रमण करेंगे और अनाधिकार चेष्टा करेंगे और साल भर पुलिस का मनोबल गिराते रहेंगे? ये अत्यंत अनुचित है। पुलिस आपकी है, आपके टैक्स से पुलिस की तनख्वाहें जाती हैं। कम से कम इतना ध्यान रखें, आपके परिवार के लोग भी पुलिस में हैं, उनका मनोबल इस तरह से न गिराएं। अगर गलत काम जो करता है जरूर कार्रवाई करें, लेकिन सारे इनकाउंटर को सरासर ऐसे झुठला देना और ये कह देना कि ये फर्जी है, इसका कोई औचित्य सुचर्चा जी नहीं है। मुझे घोर आपत्ति है कि पुलिस पे इस प्रकार का अनाधिकार चेष्टा की जाए। मैं अजीज खान साहब आपके पास आ रही हूं, उससे पहले एक बार जरा वैभव के पास चली जाती हूं क्योंकि बहराइच में वो ग्राउंड पर मौजूद हैं। वैभव, जरा बताइए, एक तरफ असदुद्दीन ओवैसी ठोक दो नीति की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि एक कार्रवाई हुई नहीं है, कराई गई है, ये हाफ एनकाउंटर है, डराने के लिए है। वहां से क्या खबरें इस वक्त आ रही हैं इन दोनों के बारे में जो पुलिस अस्पताल में भर्ती है? देखिए, बिल्कुल सुचारिता, हम इस वक्त बहराइच जिला अस्पताल के ठीक बाहर मौजूद हैं और लगातार इस एनकाउंटर पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं उन सवालों का जवाब यहाँ पर देखिए तमाम लोग मौजूद हैं। और जब से ये खबर सामने आई है कि यहाँ पर 2 लोगों का एनकाउंटर हुआ है, उसके बाद से अस्पताल के बाहर जो है वो बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और इस एनकाउंटर पर उनकी प्रतिक्रिया हम जान लेते हैं। इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप, जो आज हुई है एनकाउंटर में मुठभेड़ में 2 लोग घायल हुए? नहीं, बहुत सही कार्यवाही है। इस तरीके के कुकृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ इस तरीके की कार्यवाही करनी चाहिए और हमें हमारी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। पकड़े गए आरोपियों पर बहुत ही उचित कार्यवाही की। क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर? सरकार और उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत बहुत बधाई। पुलिस की जो विश्वसनीयता है उसके उन्होंने कायम रखा है। एनकाउंटर करके एक अच्छा संदेश जो माहौल बिगाड़ने वालों के लिए था उनके लिए एक। कुछ लोग इस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं, उनको क्या संदेश देंगे आप? वो हमेशा सवाल उठाते हैं। सवाल ये है कि योगी जी से जो उम्मीद थी वो पूरी हुई। योगी जी का हमेशा यही रहा है कि वो न्याय करते हैं और जो भी जैसा दंड पाने लायक हो दंड देते हैं। बहुत न्याय आप मानते हैं इसे? हाँ, न्याय बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे आप इस एनकाउंटर पर? देखिए, आज के एनकाउंटर से ये सिद्ध होता है कि जो दंगाई प्रवृत्ति के लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। ये सरकार ने दावा कर दिया। कैसे देखते हैं सर? देखिए, अब जो ग्राउंड से होता है तो जो विपक्ष का काम होता है, हाँ, वो तो सही भी काम होगा, उस पर प्रश्न उठाएंगे। देखिए सुजाता, ये बहराइच, देखिए ग्राउंड से जो आप बात कर रहे हैं लोगों से वैभव, उससे बहुत क्लियर है कि लोग इसको एक कार्रवाई के रूप में, जो हत्या हुई उसमें एक संदेश के रूप में मान रहे हैं कि आप अगर इस तरह का अपराध करोगे तो आप पर कार्रवाई होगी। अजीज खान साहब, आपने लोगों की बात सुनी, वहां अस्पताल में एक भीड़ जमा हो गई है और उनके ये बयान थे। मैं चाहूंगी कि उन लोगों की भावना को देखते हुए आप जरा रिप्लाई करें, इसलिए क्योंकि लोगों को लगता है कि ये जो ठोक दो नीति जिसे आप कह रहे हैं या फिर इसे हाफ एनकाउंटर कह रहे हैं, उसे लोग सही मान रहे हैं। देखिए सुचेता जी, यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि जो वहां की जनता है या देश की जनता है वो क्या चाह रही है? कानून व्यवस्था बेहतर हो, एक विश्वसनीयता सरकार की बनी रहे, लेकिन सरकार की विश्वसनीयता नहीं बन पा रही है। सरकार इस तरीके के कार्य को करके कहीं ना कहीं एक माहौल बनाना चाहती है। और ये पहले भी हमारे नेता ने कहा और समाजवादी पार्टी लगातार आवाज उठाती रही है कि आज जो इस देश प्रदेश की सरकार है वो अपना इकबाल खो चुकी है। वो अधिकारियों पर उसका पूरी तरह से पकड़ नहीं है। अगर वाकई में ऐसा होता तो शायद जो परिस्थितियां आज पैदा हुई हैं, जो वहां नुकसान हुआ है, जो वहां जिस तरीके की हत्या हुई है, ये शायद ना होती। वहां की जनता का विश्वास जिस तरह था या मेरे ख्याल से बरकरार रहता, लेकिन जनता कहीं ना कहीं आज भी अंदर से वो कहीं ना कहीं छला महसूस कर रही है। उसको लग रहा है कि सरकार ने हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया। वहां की जनता, आप देखिए ना, ये चंद लोग जो इस तरीके की बात को कह रहे हैं, यकीनन वो उनके अंदर से कहीं ना कहीं उनके अंदर दुख है। राम गोपाल मिश्रा को तो वापस नहीं लाया जा सकता ना? क्या लाया जा सकता है?
आखिर उनकी हत्या हुई तो क्यों हुई, कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई? सवाल इस बात का है। जो परिस्थितियां थी, जो भी परिस्थितियां थी, विवाद हुआ, वहां पर हंगामा हुआ, उन परिस्थितियों में भी किसी की जान लेना जायज नहीं है, यही संदेश है। और यह संदेश जाना बहुत जरूरी है। आप किसी की जान नहीं ले सकते हैं। विवाद दो तरफा होता है। मैं ये नहीं कह रही हूं कि कभी भी हमेशा एक तरफ की गलती है, दूसरे की नहीं है, लेकिन कोई भी विवाद हो, आप किसी की जान ले लेंगे क्या? आप क्या गोलियों से भून डालेंगे क्या? आप क्या इस तरह से हमला करेंगे कि किसी की इतनी गंभीर चोटें आ जाए कि खून बह के उसकी जान चली जाए? ये नहीं है संभव और यही अलाउड नहीं है। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ, आप इस चीज को कहने में क्यों? ये तस्वीरें आ रही, मैं एक मिनट जवाब साहब रोक रही हूँ आपको। अस्पताल के अंदर की तस्वीरें आ रही है, वो जरा तस्वीरें देख लीजिए, क्योंकि वहां पर अब एक पूरी रिपोर्ट तैयार होगी। बहुत से लोगों ने, जैसे ये खबर आई, बहुत से लोगों ने कहा चलो एनकाउंटर हो गया, लगता है ये मार गिराए गए, लेकिन ये मार नहीं गिराए गए। वहां पर गोली लगी, एक मिनट में तस्वीर एक्सप्लेन कर रही हूं मैं। वहां पर गोली जरूर लगी है, लेकिन इसलिए लगी है क्योंकि ये भाग रहे थे और पैर में गोली मारी गई है। अस्पताल के अंदर की ये तस्वीरें हैं, तो ये तस्वीरें भी देख लीजिए। और एक स्पष्ट संदेश है, मैंने जैसा पहले कहा कि पुलिस ने कार्रवाई की, मुख्यमंत्री हरियाणा में थे, उन्हें फोन पर जानकारी दी गई। ये पूरा मामला, जिस तरह से देश की नजर इस पूरे मामले पर थी, ये सब जानते हैं बहराइच में क्या हो रहा है। लास्ट वर्ड है, जल्दी से बोलिए जवाब साहब, 10 सेकंड आपके पास। इनकाउंटर की इंक्वायरी अगर किसी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से हो गई तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आप इस चीज को कहने में संकोच क्यों कह रहे हैं? वहां डीजीपी सर है, उन्होंने कहा कि मैं एक अपनी तरफ से मैं इस पूरे मामले में पत्र देने को तैयार हूं। आप क्यों नहीं देते? कोई भी जो व्यक्ति सवाल उठाता है, यहाँ अजीज खान साहब बैठे हुए हैं, संगीत रागी साहब बैठे हुए हैं, आप लोग बोलिए ना। मुझे लगता है कि टीवी डिबेट्स में बड़ी बड़ी बातें करना आसान होता है। इस मामले को उठाइए, क्योंकि देखिए अगर ये देश हित में है तो ये उठना चाहिए, लेकिन यहां पर कहना, पुलिस को पर सवाल उठाना, ये कहना एनकाउंटर गलत है, ये फाफ एनकाउंटर है, इस पर सवाल उठाने हैं तो एक लीगल तरीका है, उस रिकॉर्ड्स को समझिए और वैसे उठाइए, वरना यहां पर बड़ी बड़ी बातें करने से क्या होगा। पुलिस ने कार्रवाई की है और एक सख्त संदेश दिया है कि अपराध यहां पर हम नहीं चलने देंगे, उसमें यही कार्रवाई होगी।